नाज़रीन किराम, आप जो मेरे पीछे इमारत देख रहे हैं ये यकीनन ताजमहल नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि ताजमहल जैसी है। ये कड़पा का हज हाउस है, जो एक ख्वाब था चंद्रबाबू नायडू साहब का, जो एक कोशिश थी हमारे कड़पा के टीडीपी के प्रेसिडेंट आर श्रीनिवास रेड्डी उर्फ वासु सर की। एक कोशिश थी बहुत से लोग जो इसके पीछे काम किए हैं उन तमाम की, कि कड़पा में हज हाउस बने और ये रायलसीमा से के हाजियों के लिए यहीं से करीब यहाँ से 5 किलोमीटर पे एयरपोर्ट है, उसकी वसअत देकर यहीं से उसे एम्बार्केशन पॉइंट बनाया जाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही कि 2019 मार्च को इसका इफ्तिताह होने के बावजूद, इफ्तिताह से पहले कुछ काम पेंडिंग थे जिसका फंड भी पूरा तौर से यहाँ आया हुआ था, हुकूमत की तब्दीली के बाइस ये इमारत 5 साल तक किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं होती रही। हालांकि कोविड के अंदर इसे कोविड सेंटर भी बनाया गया और वो कोविड सेंटर एक वाहिद सेंटर है कड़पा डिस्ट्रिक्ट या पूरे आंध्र प्रदेश में जहां के रहने वालों में किसी की भी मौत नहीं हुई, यानी 0 डेथ कोविड सेंटर अगर कोई पूरे आंध्र प्रदेश में था तो वो यही हज हाउस था। इतनी शानदार इमारत को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि चंद्रबाबू साहब ने बनाया या तेलुगु देशम को नाम आएगा, पिछली हुकूमत ने इसे बिल्कुल ही लापरवाही के साथ छोड़ दिया। हालांकि इनके आखिरी वक्त में इन लोगों ने कोशिश करके इसको फिर से काम करवाने की कोशिश की, लेकिन इनसे ना हो पाया। अब देखना यह है कि इस बार जो नई हुकूमत आई है चंद्रबाबू नायडू साहब की, वो हुकूमत फिर से इसे असर तामीर करके इसको इस्तेमाल में लाने का इरादा रखती है। यहां मैं एक बात बताता चलूं कि हज हाउस जो है वो बुनियाद है कड़पा के हमारी एमएलए साहिबा, जो नव मुंतखब एमएलए साहिबा माधवी मैडम हैं, उन्होंने एक मैनिफेस्टो कड़पा के लिए शाया किया था जिसमें उनकी अव्वलीन तरजीह या फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हज हाउस को बनाना, और हज हाउस में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक बड़ा सा फंक्शन हॉल बनाने का जो इनका इरादा है। अब देखना यह है कि वो बहुत जल्द ये काम शुरू करते हैं। मुझे यकीन है कि श्रीनिवास रेड्डी या वासु सर साहब जो है वो अपने वादे के बड़े पक्के हैं। वो जब भी कोई चीज़ का वादा करते हैं तो वो वादा करने में कोताही नहीं करते। आप यहाँ मेरे साथ देख सकते हैं, पीछे बहुत सी ज़मीन पड़ी हुई है, यहाँ बहुत सी ज़मीन, आप यकीन नहीं करेंगे, ये पूरे 12 एकड़ 53 सेंट्स 53 सेंट 12 एकड़ 53 सेंट का इलाका है। हज हाउस के पीछे भी बहुत बड़ी ज़मीन वाक़ है और ये पूरी की पूरी ज़मीन एक अहाता बना दिया गया था। देखिए आप साइड से दीवारें आपको नजर आती होंगी, पूरी साइड से दीवारें हैं जो इसके वो बाउंड्री वॉल जिसे कहते हैं, अहाता बना दिया गया है। इस अहाते के अंदर हज हाउस है और ये हज हाउस जहां एक बात तौर पर एक सिर्फ झूठे बहाने के तहत जो हज हाउस को काम क्यों बने, गले में बनाए, ये बनाए बोलने वालों को ये बताइए, ये राम जिस वक्त हज हाउस बना था उस वक्त नहीं था। उसके बाद नेशनल हाईवे वालों ने यहाँ ये ब्रिज डाल दी जिसकी वजह से ये कम हो गया, वरना ये मुस्ता था। या आप अतराफ की जमीनें देख सकते हैं, ये सब के सब एक ही जैसे थे। और एक छोटा सा मसला था रैम से, वहां एक छोटा सा रैम बनाने का मसला था, और रैम बना लेते तो कोई मसला नहीं। आप देखेंगे पिछली रात की खतरनाक बारिश हुई थी, उसके बावजूद भी हज हाउस को कुछ भी टच नहीं हुआ है और कहीं पानी नहीं है। आमतौर पर जो गलत फहमी, जो झूठ फैला गया कि हज हाउस यहाँ बना दिए, हज हाउस बनाने का वाहिद मकसद ये था कि रायलसीमा से जितने लोग आएंगे, तकरीबन 1000 गाड़ियां हो सकती हैं, 500 गाड़ियां हो सकती हैं, 500 कारें हो सकती हैं, उन लोगों को यहाँ अकोमोडेट करना। एक 5 माला शानदार 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी वाली इमारत यहाँ बनाई गई और ये इमारत में आपको रहने, खाने, सहने के लिए हर तरह का इंतजाम किया गया। और एयरपोर्ट चूंकि यहाँ से करीब था तो जो लोग हाजी आएंगे, शहर की ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए बगैर, कड़पा शहर की जो ट्रैफिक है उसको डिस्टर्ब किए बगैर यहाँ से बिल्कुल फौरन नजदीक चले जाएंगे, इसके लिए प्लान किया गया था। उस वक्त के कलेक्टर साहब केवी रमना साहब ने तकरीबन 3 या 4 जमीनें देखी जो जमीनें मुनासिब नहीं थी, तो आखिर में उन्होंने ये जमीन मुंतखब की और साइल कंजर्वेशन वालों को भेजा कि इसका ये जो जमीन की इस्तिताअत कितनी है कि ये बिल्डिंग को कितने दिन तक खड़ा कर सकता है। तो बाकी जमीनों पर हमें वो नहीं मिला कि 22-23 साल के बाद जमीनें धंसने शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ देख सकते हैं कि 6-7 साल हो गए हैं हज हाउस को बने हुए और ये पूरी अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि पिछली हुकूमत ने लापरवाही की, इसको बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई एक बेनाम
कोई लावारिस बिल्डिंग हो, कोई पुराने जमाने की बिल्डिंग हो। हालांकि आप देख सकते हैं कि एक शानदार बिल्डिंग हमारे सामने खड़ी हुई है। इस बिल्डिंग को इस यकीन के साथ जो ख्वाब चंद्रबाबू साहब ने देखा, जो बाख्वाब श्रीनिवास रेड्डी वासु सर ने देखा, जो ख्वाब हम जैसे कुछ लोग जो इसके पीछे जुनून की हद तक पड़े हुए थे, जिसमें मैं खास जिक्र करना चाहूंगा सलाहुद्दीन साहब और उनके साथी। 21 दिन हम लोगों ने एक धरना किया था उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए। तो जब उर्दू यूनिवर्सिटी का हमको नहीं मिली तो हम चंद्रबाबू साहब से मिलने गए थे। एक वफद था जिसमें बहुत से लोग का शामिल थे, जिसमें खासकर मेरे मरहूम दोस्त अफसर करपवी, अमीर बाबू साहब थे, अशरफ अली खान साहब थे और भी कई लोग थे। हम तमाम ने जब उनसे गुजारिश की, सलाहुद्दीन साहब जिसके चेयरमैन थे उस वक्त, उन सब ने गुजारिश की तो चंद्रबाबू साहब ने कहा कि नहीं भाई, मैंने वादा कर दिया है, कर्नूल को उर्दू यूनिवर्सिटी नहीं दे सकता, आप जो मांगेंगे दूंगा। तो उन्होंने उन्हीं की जबान से निकला हुआ लफ्ज था कि मैं आप कड़पा को हज हाउस दे रहा हूं और एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बना रहा हूं। और अपने दोनों एक वादा उन्होंने पूरा कर दिया था, दूसरा वादा अब शायद बहुत जल्द करीब पूरा हो जाए। यहां से अगले साल इस यकीन के साथ कि यहां से हज हाउस को पूरे तौर से इस्तेमाल करके अगला हज 2025 का हज शायद यहां से एम्बार्केशन पॉइंट हो, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ मैं इफ्तिखार जमाल आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये मुख्तसर बातें जो मैंने हज हाउस के बारे में आपको बताई है। शुक्रिया।